बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक, आसिफ अली जरदारी क्या चाल चलने जा रहे हैं। इस्लामाबाद की 3 अदालतों में उन्होंने कौन कौन सी 15 जो है वो दरखास्तें उनके खिलाफ जो है वजीर समात हैं। 4 मेन रेफरेंसेज हैं। 11 दरखास्तों के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो मामला है वो चीफ जो जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी जानिब से एक अहम फैसला आया है। उसमें सिर्फ मरियम नवाज को जो कैंपेन का अहल करार दिया गया है और बाकियों को क्यों वहां से गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया है। नाज़रीन, इन दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। इससे कबल कि मैं इनकी तफसीलात में जाऊं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी आपको इस किस्म की जो खबरें हैं, मालूमात हैं और इसके अलावा एक्सक्लूसिव जो चीजें हैं वो आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं आसिफ अली जरदारी की चाल की, जिसके रिजल्ट जो है वो आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। बिलावल भुट्टो का जो बयान है उसकी तफसील में मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा कि पीडीएम में वो क्या बड़ा जो है वो बोलचाल उस बयान से आ सकता है। मैं सिर्फ आपको यह बताता हूं कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 4 रेफरेंसेज जो हैं वो दायर किए गए थे। वो जेर समात है, फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। वहां 1.5 साल तक इस मामले को लिंगर ऑन करते रहे फारूक एच नाइक, जो आसिफ अली जरदारी के जो वकील हैं। अब वहां से जो जितनी उनकी दरखास्तें थी वो मुस्तरद हुई हैं। उन्होंने बरियत की दरखास्त दी थी कि इन जितने रेफरेंसेस हैं उनका कोई लेना देना नहीं है, वो मुस्तरद हुई। अब 11 मजमूई तौर पर दरखास्तें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, जिनमें 7 हाई कोर्ट और 4 जो दरखास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। ये वो तरीका है जो शायद जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है नवाज शरीफ, वो इस्तेमाल नहीं करते रहे। हमेशा से आसिफ जरदारी, क्योंकि 90s से इनके खिलाफ केसेस हैं, ये लिंगर ऑन करना जानते हैं और केसेस को कैसे हैंडल करना है, नैब के मामलात को कैसे हैंडल करना है, इनके वकला हमेशा से ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। जो 7 दरखास्तें हाई कोर्ट में दायर हुई उनमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू जो है वो ये है कि वहां पे इन्होंने एक तो बेंच तब्दील करने की दरखास्त दे दी है, क्योंकि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के पास इनके बेल मिली थी, तो इनको यह तवक्को है कि शायद उस बेंच से दोबारा उनको रिलीफ मिल जाए। एक बेंच जो है तब्दील करने की दरखास्त है। इसके अलावा 3 दरखास्तें जो है वो जितने रेफरेंसेज हैं उनको क्वैश करने, उनमें बरियत की हैं, उनको कलअदम करार देकर आसिफ जरदारी के वकला ने यह कहा है कि इनको बरी किया जाए, क्योंकि इनके खिलाफ और इनका कोई लेना देना नहीं है इन जितने भी करप्शन के जो केसेस इनके खिलाफ है। 2 दरखास्तें जो है वो नैब और नैब कोर्ट के दायरा कार जो दायरा इख्तियार है उसको चैलेंज किया गया है। एक जो दरखास्त है वो 2019 की पेंडिंग है, जिसमें अबूरी जमानत पे है आसिफ जरदारी। उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग जो चाल खेली गई है। अब उसमें फैक्चुअल कुछ चीजें मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये चाल है। ये जो दरखास्त जो मेरिट पर दायर की गई थी, इसमें नैब जो है आसिफ जरदारी को दोबारा गिरफ्तार करना चाहता था और वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। 15 अक्टूबर को यह अदालत को बता दिया गया था कि, लेकिन आसिफ जरदारी 11 अक्टूबर को कराची की जो हॉस्पिटल है वहां पे एडमिट हो गए, वहां पे दाखिल है। उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो बीमार है। अब तब से लेकर आज तक वो अदालत में पेश नहीं हुए। अब उसमें जो फारूक एच नाइक है उन्होंने एक नई कहानी, एक नया रुख दिया है उस दरखास्त को कि हम इसको मेडिकल ग्राउंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपको ये मैं बता दूं कि कोई भी दरखास्त जो है उसको मेरिट पर अगर बेल लेनी हो तो उसमें नैब केसेस में बहुत सारे मामलात होते हैं, बेल मिलने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, लेकिन मेडिकल ग्राउंड पे जो बेल है वो मिल जाती है। अब नैब अगर चाहेगा भी तब भी आसिफ अली जरदारी को बज़ाहिर ऐसे लगता है इम्कानात ज्यादा है कि उनको जमानत मिल जाएगी। ये 7 दरखास्तें हैं, मुख्तलिफ नौइयत की, मुख्तलिफ तरीके से जो है उनके वकला हाई कोर्ट में कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक नई कहानी जो है उन्होंने वहां पे डाल दी है। हाई कोर्ट में कहते हैं कि इनको क्वैश किया जाए, जो उनके खिलाफ रेफरेंसेस हैं, केसेस हैं जो करप्शन के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि उनको ट्रांसफर किया जाए कराची में। अब 2 मुख्तलिफ अदालतों में 2 मुख्तलिफ तरीके से उनके वकला खेल रहे हैं। वही मैंने आपको बताया कि इनके वकला के पास और आसिफ जरदारी के पास खास तौर पे, क्योंकि ये 90s से ये केस भुगतते आ रहे हैं, इनके पास बहुत ट्रिक्स हैं। ये कभी भी अदालतों को 1.5 साल हो गया है, अभी भी उनका केस उस रिदम के साथ आगे नहीं बढ़ सका जिस तरह बढ़ना चाहिए था। आज भी जो गोहान है उनके जो फर्द जुर्म आयद हुई है वो पेंडिंग है मामला सारे। वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या उनमें तेजी आती है या नहीं आती। लेकिन ये 3 अदालतें हैं, 3 अदालतों में आसिफ जरदारी मुख्तलिफ तरीके से खेल रहे हैं, उनके वकला खेल रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग जो है उन्होंने वो दरखास्तें जो है वो डाली हुई हैं।
आने वाले दिनों में ये पता चलेगा क्या बिलावल की जो टून तब्दील हो रही है या पीपल्स पार्टी पीडीएम से मुख्तलिफ जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है, आने वाले दिनों में क्या ये आसिफ जरदारी के रिलीफ का बायस बनेगी या नहीं। दूसरी जो खबर है वो चीफ जज है गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी जानिब से एक अहम फैसला आज आया है जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने दरखास्त दायर की थी और उन्होंने ये दरखास्त उमूमी तौर पर यह दायर की थी कि जो वफाकी वुज़रा हैं, क्योंकि यहां पे आकर जो कैंपेन चला रहे हैं वो जीपी इलेक्शन का कोड 18 जो है उसके तहत ये जो कैंपेन नहीं चला सकते, लेकिन इनको भी लेने के देने पड़ गए। जो चीफ जज हैं उन्होंने जितने भी वुज़रा थे उन पर और मावनीन खुसूसी और हुकूमती जितने भी लोग हैं उन तमाम पर तो ये पाबंदी लगा दी है कि आप 3 रोज के अंदर अंदर जीपी छोड़ दें और कैंपेन नहीं चला सकते। ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। लेकिन इसके साथ साथ जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं तमाम पर यह पाबंदी लगा दी गई है, जिसमें सिर्फ मरियम नवाज वाहिद जो कायद या मरकजी रहनुमा होंगी जो कैंपेन चला सकेंगी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो शाहिद खाकान अब्बासी समेत मरियम औरंगजेब और इसके अलावा जितने भी उनके जो सेनेट या कौमी असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली के मेंबरान नहीं है, जो मेंबरान है किसी ना किसी तरह, वो ये कैंपेन नहीं चला सकेंगे। ये वाज़ेह तौर पर कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है। इस तरह बिलावल भुट्टो या बिलावल भुट्टो के साथ जितने भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जो किसी जब सेनेट में, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में किसी न किसी सतह पे वो मेंबर हैं तो वो कैंपेन नहीं चला सकेंगे। इस सूरत हाल में देखा जाए तो मरकजी रहनुमा जो है पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सिर्फ मरियम नवाज बच जाती हैं मरकजी रहनुमाओं में जो कैंपेन के लिए अहल करार दी गई है। ये नाजरीन 2 खबरें थी इंतहाई अहमियत की हामिल, वो मैंने आपके सामने रखी। आइंदा भी ऐसी जो खबरें आपको हम देते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल जो है जरूर आप सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।